जय भारत जय संविधान शोषित सेना को चलाने वाले रामविलास पासवान साहब जी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हमारे सामने सुभाष बिहारी जी मौजूद हैं। और मैं जानना चाहूँगा सर, आईआईटी के कई बच्चों को इस एक साल के अंदर मार दिया गया है, जो होनहार थे, दलित समाज से थे, गरीब घर से थे, दूर क्षेत्र में, कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से, कोई 700 किलोमीटर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए थे और उन बच्चों की हत्या कर दी गई है। मुंबई में, पूरे भारत में कई जगह, राजस्थान में हुई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है, हाल ही में एक हत्या भी हुई है, मतलब कई हुई है और उसके साथ अभी हाल ही में हुई है 20-25 दिन पहले एक। क्या कहेंगे सर इस सारे हालात पर, क्योंकि आप शोषित सेना चलाते हैं, माननीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। देखिए, दलितों का जो उत्पीड़न है वो मुझे लगता है कि आज देश आज़ादी के 70 साल पूरे होने के बाद भी देश में सभी आधुनिक सिस्टम तेज़ी से काम करने के बाद भी समाज को जितना जगना चाहिए उसके बावजूद भी समाज का, खास करके दलितों का, शोषितों का, वंचितों का और समाज के सबसे पिछड़ी पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं, और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, गांधी जी का कहना था कि शहरी क्षेत्र के बजाय ग्रामीण क्षेत्र को विकास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र से संस्कृति और संस्कार बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र जो है एक बूचर खाना है, जहां दलितों का, शोषितों का, वंचितों का और समाज के पिछड़ों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। वह आज भी देखने को मिल रहा है। आज किसी राज्य की, किसी ज़िले की बात करें तो वह बेईमानी होगी। देश का कोई राज्य, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहां दलितों, शोषितों, वंचितों का शोषण नहीं हो रहा है। और मनोवादी विचारधारा के लोग दलितों के बढ़ते हुए कदम को हर साजिश के तहत रोकने का प्रयास कर रही है। शिक्षा में जब देख लिया कि दलित के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहाँ भी नशा तस्करी के माध्यम से, नशा के दलदल में और भी अलग अलग साजिश के तहत उस विकास को, दलितों की विकास को रोकने का कार्य हो रहा है। और जब उससे भी नहीं होता है तो दलितों के साथ सीधा हम जानलेवा हमला होता है। आज देश आज़ादी के 70 साल के बाद भी दलितों के घर घुस करके पूरे के पूरे परिवार को मार देना, दलितों के चेहरे पे पेशाब कर देना, दलितों को पेशाब पिलाना, अगर आज 70 साल के बाद भी ये हालात है तो दलितों को जगना होगा, अपने अधिकार और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत। एक छोटा सा सवाल है, जैसा कि अभी आपने बताया, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सुभाष बिहारी जी वो हस्ती हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन काम करते हैं दलित समाज के लिए, शोषित सेना के लिए। इन्होंने कुछ पार्टियां भी बदली हैं, लेकिन इनका मुद्दा और सीक्वेंस, मूवमेंट, प्रोसीजर एक ही रहा है कि दलित समाज के ऊपर होने वाले शोषण, अत्याचार, जुल्मों को खत्म करने की कोशिश ये तमाम उम्र से करते आए हैं। आपने बोला जनरल कैटेगरी के आते हैं, जनरल कैटेगरी में भी जो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद कहते हैं, मैं उस ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन शोषण क्या होता है वो स्वयं उस शोषण का मैंने सहन किया है और शोषण हमारे ऊपर हुआ है। मेरा सवाल यही था सर, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जो भारत में जाति व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो है ऊंची जाति में गिने जाते हैं, उस वर्ग से आप आते हैं, लेकिन जो उस वर्ग से शोषित लोगों का मदद करते हैं या उनके लिए काम करते हैं तो उनके ऊपर भी जुल्म होना शुरू हो जाता है। इसी बारे में जानना चाहूँगा सर। देखिए, जुल्म में आप जब कमज़ोर की लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से ना तो वो आपको आर्थिक, ना मानसिक, ना सामाजिक, ना बौद्धिक सहयोग कर पाएगा। तो जब आप उसकी लड़ाई लड़ेंगे तो जो आज सावंतवादी विचारधारा है, मानववादी विचारधारा है, वो आपको सभी तरीके से कुचलने का प्रयास करेगा, आपके जुबान को बंद करने का प्रयास करेगा। लेकिन मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। आदमी को संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हम उस नेतृत्व के शिष्य हैं जिसने हमें सिखाया है
कि नहीं झुकना है, नहीं डरना है, नहीं रुकना है, मरने के लिए तैयार रहना होगा। और आज हमारे समाज को, जिस समाज की हम अगुवाई करते हैं, इस समाज को जब तक अपने हक और अधिकार के लिए ज़मीन पर आकर के लड़ाई नहीं लड़ेगा, तब तक उसके स्वाभिमान की ऐसे ही हनन होती रहेगी। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आपका भी विरोध होता है, जबकि आप शोषित वर्ग के लिए काम करते हैं। क्यों नहीं होता है? हमारे घर उजाड़ दिए गए, हमारे जितना दलितों पर शोषण होता है वो सभी शोषण हमारे पे हुआ है, और वो शोषण दलितों की लड़ाई लड़ने के पहले भी हुआ है। आज देवरिया कांड का चर्चा हो रही है। आज एक ब्राह्मण के परिवार के अगर 5 लोग मर गए हैं तो सभी आंसू बहा रहे हैं कि ब्राह्मणों का नरसंहार हो गया। ये ब्राह्मणों को कहाँ अधिकार है कि आप घर के सभी सदस्य मिल करके किसी अलग समुदाय के लोगों का नरसंहार कर दें, उसके परिवार के सदस्य को बुला कर उसकी हत्या कर दें। मैं उस हत्या का पुलिस का भी बयान सुन रहा था कि यह 5 हत्या जो हुई है ये साजिश के तहत हत्या हुई है। ये 5 लोगों की हत्या साजिश के तहत नहीं हुई है, साजिश के तहत हत्या उस यादव की हुई है। कारण कि उस यादव को फ़ोन करके बुलाया गया, उस यादव को फ़ोन बुला करके घर के चाहे तो सभी सदस्य ने मिलकर मारा, या और लोगों को बुला करके, बाहर के लोगों को बुलवा करके उसकी हत्या की गई। और जब वो व्यक्ति समाज सेवी है, लोगों के दुख सुख में खड़ा होने वाला व्यक्ति है, निश्चित रूप से जब ऐसे लोगों की हत्या हो जाएगी तो उसके परिवार के लोगों का, उसके क्षेत्र के लोगों का, जनप्रतिनिधि होने के नाते आक्रोश बढ़ेगा कि परिवार के लोग और इनके रिश्तेदार के लोगों ने मिलकर के एक की हत्या कर दी, तो निश्चित रूप से ऐसी घटना घटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू वेरी मच। सुभाष बिहारी जी को सुना आपने।